नॉन वायलेंस की सिर्फ बात करनी है, No fucking fighting! बात हमेशा नॉन वायलेंस। कोई अगर वायलेंस की करे उसको डांटना भी है, लेकिन वायलेंस के लिए तैयार रहना। जिसने बदतमीजी की पकड़ के तोड़ दिया तुरंत, दिन में 15-20 फायर किया करो निकाल के कि यार ये तो सही कह रहा है यार कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। जितने लोग गोरी लड़कियां ढूंढ रहे थे उनको अजीब टाइप की लड़कियां मिल गई। अभी मजा लो, अभी किसका लोगे? लड़ाई का लो। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती, मेरी वाली से कर ले, जो जा रहा उसको जाने दो। औरंगजेब टेंशन में आ गया कि ये कौन है भैया? अरे तुम नौकर हो हमारे, जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। यही सब नाटक चलेगा इस कंट्री में। फिजिक्स तुम्हें बेईमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। कैसे? बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव को दिखाएगी तुमको कि ये क्लाइव शिराज के सारे आदमियों को अपनी तरफ मिला लेता है, 2 लोग बचते हैं, उनको मार डालता है, जीत जाता है बैटल। मीर जाफर को बोला था कि इधर आ। जी भैया। बोले ये शिराज को बाहर निकालो बैटलफील्ड से। बोले अभी निकालते हैं भैया। मीर जाफर जाके शिराज से कहता है तेरी जिंदगी खतरे में है। बोले अच्छा। बोले तू निकल जा। कहता मेरा बेटा तुझे सेफ जगह पे ले जाएगा, मिरान। शिराज मिरान के साथ जाता है, मिरान पीछे से तलवार मार देता है, शिराज खत्म। ऐसे लड़ाइयां जीती जाती है। ये बात न्यूटन के पहला लॉ थोड़ी बताएगा, और न यह बात तुम आइसोमेरिज्म में पढ़ सकते हो, ना ये बात तुमको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगी। ये बात तो प्लासी पढ़ के ही समझ में आएगी ना कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है। जनता से कहना पड़ेगा कि चुनाव जीत गए तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे बाबू जी, फ्री बिजली ले लो, फ्री दारू। अरे मैं झूठ कह रहा हूं भैया, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई ये चीज तुमने देखी नहीं अपने सामने। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो तुम उधर केमिस्ट्री फिजिक्स में बिजी थे, इधर हिस्ट्री पढ़े वाले सब पार्लियामेंट में पहुंच गए। जिनको नहीं पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था, उन्होंने मेरी वीडियो देख ली कि यार ये तो सही कह रहा है यार, बेईमानी करनी पड़ेगी। जितने लोगों को लगता है कि जिंदगी मुझको दुख न दे, उन्हीं को देती है। जिंदगी इतनी प्यारी चीज है ना, जो चीज मांगोगे देगी ही नहीं। जितने लोग गोरी लड़कियां ढूंढ रहे थे उनको अजीब टाइप की लड़कियां मिल गई। जितनी लड़कियां दूसरे के दूल्हों पे कमेंट कर रही थी, उनका खुद का दूल्हा बर्बाद हो गया। 95% लोग दुनिया में दर्द नहीं चाहते, कहते भगवान पेन नहीं बर्दाश्त करना, उन्हीं को दे रही है। और जिन्होंने कहा हमको पेन चाहिए, लड़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको कभी नहीं दिया। तुम एक लड़ाई से लड़ने से परेशान हो रहे हो, उनकी हिस्ट्री पढ़ो। 1656, 1659, 1660, 1664। तुमको पता ही नहीं होगा क्या क्या कह रहा हूं मैं, तुमने पढ़ा ही नहीं कायदे से। क्या क्या काम किए उस आदमी ने। बीजापुर के नोबल को मार दिया, अफजल खान को 1659। 1664 सूरत पर हमला, सूरत लूट लिया, मुगल टेरिटरी। औरंगजेब टेंशन में आ गया कि ये कौन है भैया? अरे बोले वही दक्कन के आईएएस अफसर हैं। बोले इतनी हिम्मत इसकी, मुगल टेरिटरी लूटेगा? बोले साहब हिम्मत तो बहुत है, हिम्मत की बात मत करो साहब। बोले किसका लड़का है? अरे बोले वो है शाहजी थे, उन्हीं का बेटा है साहब, किसी को भी मार देता है साहब। वो बीजापुर के एक नोबल थे 7.5 फीट के, उनको तो पता नहीं कैसे मारा साहब। बोले 7.5 फीट? हाँ। इसकी हाइट कितनी? बोले 5-6 है साहब। फिर कैसे मारे? हिम्मत से साहब। औरंगजेब ने कहा मैं बताता हूं इसको। शाइस्ता खान को भेज दिया, उसका अंगूठा काट लाए। वो बिना अंगूठे के पहुंच गया मुगल कोर्ट में। औरंगजेब ने कहा भाग जाओ यहाँ से, जूता निकाल के मारेंगे तुमको, भाग यहाँ से। औरंगजेब ने फिर उस जयसिंह को भेजा कि जाओ पकड़ के लाओ शिवाजी को, जिंदा या मुर्दा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। जयसिंह ने कहा कि यार देख हम राजपूत हैं यार, हमारे साथ चलो यार।
वचन देते हैं तुमको वहां कोई कुछ कहेगा नहीं। राजपूत का वचन, बोले चलो, चलेगा। वहां औरंगजेब को धमकी दे दी, मुगल एम्परर कुछ कह ही नहीं सकता था। तुम कभी मराठा हिस्ट्री पढ़ो, एक से एक स्टार है इस हिस्ट्री में। मराठा लैंड एक से एक सुपरस्टार, और उस लैंड का आदमी डिप्रेशन में है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती, मेरी वाली से कर ले। अरे नहीं सर, कितनी उम्र है तेरी? 21 साल है। एक ही थी? जी। बैकवर्ड गरीब कहीं का। यहाँ 52 साल में 15 है, तुम्हारे एक ही है? सर मैं इमोशनली बहुत अटैच हूँ। अरे कितना झूठ है, इमोशनली अटैच। जो जा रहा उसको जाने दो, जाओ। I'll not talk to you. You get out from here. Next. इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत इनोसेंट है ना। अब देखो इलेक्शन चल रहा है एमपी में, पहले वहां मामा का रूल था, अब केजरीवाल पहुंच गया, बोल रहे मैं चाचा हूं। अरे तुम नौकर हो हमारे, जनप्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, तुम हमसे रिश्तेदारी कर रहे हो। गांधी जी पिता बन ही चुके थे पहले, राष्ट्रपिता। अब मौसी बुआ बनना बाकी है। और की बार स्मृति ईरानी आ जाएंगी, पूरे देश में घूमेंगी कि हम लोग आपकी मौसी हूं मैं आपकी, हमें ही वोट देना। यही सब नाटक चलेगा इस कंट्री में। पब्लिक बहुत इनोसेंट है ना, इमोशनल है। लड़ो, लड़ाई की तैयारी करो, दर्द से मत भागो। वॉर को तुम अपना मंत्र बना लो जिंदगी में। आज से मजा शुरू हो जाएगा। आज से तुम मजा को एक कंडीशनल कर रहे हो कि जब आईएएस बनेंगे तब कार खरीदेंगे, तब मजा लेंगे, तब तक शुगर के पेशेंट हो जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना कि पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर 50 में एक फार्म हाउस बनाएंगे। कितने लोग सोचे होंगे, कोरोना आया कई लोग को लेके चला गया, फार्म हाउस यही रखा रह गया। अभी मजा लो, अभी किसका लोगे? लड़ाई का लो। ये जो वॉर लड़ रहे हो उसका मजा लो। एक एयर पिस्टल खरीद लो, दिन में 15-20 फायर किया करो निकाल के। एयर पिस्टल की तो लाइसेंस भी नहीं चाहिए होती। एक बड़ा सा व्हाइट पेपर लगा के उस पर एक डॉट लगाओ, उस पर लिखो यूपीएससी, मारा करो 4-5 गोली निकाल के सुबह सुबह। वहां से दिन की शुरुआत करो। वायलेंस, अरे नॉन वायलेंस की सिर्फ बात करनी है, बात कभी वायलेंस की नहीं करनी है, बात हमेशा नॉन वायलेंस की। कोई अगर वायलेंस की करे उसको डांटना भी है कि चुप रही बात उसकी। हम लोग नॉन वायलेंट कंट्री है, लेकिन वायलेंस के लिए तैयार रहना। जिसने बदतमीजी की पकड़ के तोड़ दिया तुरंत। ताकत से पता क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस। तुम कॉन्फिडेंस मोटिवेशन में ढूंढ रहे हो, कोई तुमको बता रहा है ऐसे करना चाहिए, सर नीचे कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। ताकत होनी चाहिए यहां पे और यहां पे। छत्रपति शिवाजी, उससे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? तुम इमेजिन करो, एम्परर, वो भी मुगल, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, तुम उसके कोर्ट में घुस के उसको धमकी देके आओगे। और 1679 में उसके सामने 1679 मराठा स्वराज बना दिया शिवाजी ने। 75 4 या 5 इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट, इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो लड़ाई के लिए तैयार हो, भागो मत।